प्रवास करने के लिए कुछ संत लोग आ गए और वेदवादी ब्राह्मणों के यहाँ रुक गए। तो वहां पर जो सत्संग हुआ, सत्संग की महिमा हुआ, सत्संग के प्रभाव से हे व्यास जी, वो जब महात्मा लोग जाने लगे तब मेरी भी इच्छा हुई कि मैं महात्मा जी के साथ में चला जाऊं, क्योंकि सत्संगत में जाए को मन को करिए शुद्ध। सत्संगत के बैन बड़े कड़वे होते हैं। सत्संगत दुर्लभ इस संसार में दुर्लभ क्या है? सत्संगत। और संगति जैसी संगत वैसी रंगत। जिस प्रकार की आप संगति करेंगे उसी प्रकार को आपको रंगत मिलेगी। कर लो, देख लो, किसी ऐसे पुरुष का साथ कर लो तो ज्ञान बढ़े, गुणवान की संगत। ज्ञान बढ़ जाता है। किसी महात्मा की संगत में बैठ जाओ, संत की संगत में बैठोगे तो ज्ञान बढ़ेगा और ध्यान बढ़े तपसी संग की। क्रोध बढ़े नरमूढ़ की संगत। ध्यान बढ़े गुणवान की संगत। ज्ञान बढ़े गुणवान की संगत। ध्यान बढ़े तपसी संग की। क्रोध बढ़े नरमूढ़ की संगत। काम बढ़े प्रिय को संगति। बुद्धि विवेक विचार बढ़े कवि दीन सुसंजन संगत की। तो जिस प्रकार की संगति होती है उसी प्रकार की रंगत उत्पन्न होती। मैंने संतों का संग किया और संतों के बचे हुए उचिष्ट भोजन को मैंने उनके ग्रास को ग्रहण किया, इसलिए मेरी बुद्धि जो भगवान के प्रति आसक्त हुई, भगवान के प्रेम में पड़ी, प्रेम में डूबी। जब वो महात्मा लोग जाने लगे तो मेरे मन में इच्छा हुई कि मैं भी महात्मा के साथ चला जाऊं, परंतु मैं एक अपनी माता का एक लौता एक सहारा में ही था। मैं जा भी नहीं सकता था। जाने को तैयार हुआ, मेरी माँ जाकर के बाबा से कहने लगी, बाबा मेरा एक ही सहारा है, उस सहारे को तुम लेकर के चले जाओगे तो मैं कैसे रह पाऊंगी, इसे न ले जाओ। तो महात्मा लोग उनको न लेगा और एक मंत्र दे दिया, ओम नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। नारद जी को संतों ने एक मंत्र दे दिया कि आप इसी मंत्र का जाप करो और यहीं पर
आपको भगवान के दर्शन होंगे, इसी मंत्र से आपका कल्याण होगा। आप मेरे साथ में न जाओ, अपनी माता की सेवा करो। तो नारद जी के मन में विचार आया, काशी माता जी न होती तो मैं आज बाबा बन गया होता। एक दिन की बात है, महात्मा लोग चले गए। नारद जी अब ज्यादा से ज्यादा समय उस मंत्र का जप करने में लग जाते हैं, भगवत वासुदेव का ध्यान करने में लग जाते हैं, स्मरण करने में लग जाते हैं, चिंतन करते रहते हैं। दिन का दिन बीत जाता है, न दिन का भान न रात का पता। अब एक दिन की बात है, नारद जी की जो माता जी जो थी वो जा रही थी गौ धोने के लिए। एकदा निर्गता दुह्यन्ति निस्गापति सर्वोदपदात्पृष्ट। अच्छा एकदा निर्गतां गेहात् दुह्यन्ति निस्गापति सर्पोदसत्पदात्पृष्ट कृपणां कालचोदितः। एक दिन की बात है, नारद जी की माता जी जो थी वो गौ दूहने के लिए, गौ दोहन के लिए जा रहे थे। मार्ग में एक सर्प ने उनको डस लिया और सर्प के डसने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। नारद जी बहुत रोए और दो प्रकार से रोए। गरम आंसू निकले उनकी आंखों से कि चलो माता जी थी, एक मेरे भक्ति के मार्ग में कंटक थी, चली गई, अच्छा हुआ। और एक ये दूसरे ठंडे आंसू से रोए कि एक मेरी माता जी ही तो थी जो चली गई। इस प्रकार नारद जी ने उनका संस्कार किया और भगवान के भक्त बनकर के वन में चले गए और भगवान का भजन करने लगे। आइए इसकी आगे की कथा को हम बाद में करेंगे। हमारे महात्मा जी आए हैं, एक सुंदर सा वचन प्रस्तुत करेंगे। आज हम परम पूज्य महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज हम इसी रास्ते से जा रहे थे महाराज। हमको पता नहीं था कि कथा चल रहा है, हमारे कानों तक ही पड़ा। अभी ये रेलवे क्रॉसिंग बंद थी, इतने में हमको सुनाई पड़ा। हम भी कथा से लौट रहे थे। हम छोटे मोटे कथावाचक हैं महाराज, बड़े तो नहीं है। इसी प्रकार से हम जब लौट रहे थे तो हमको कथा की धुनी सुनाई पड़ी। हमने कहा देख लेते हैं कौन है। यहाँ से मुझे 48 किलोमीटर दूरी जाना है। कितना? 48 किलोमीटर अयोध्या धाम हमको जाना है महाराज। हमने सुना, हमने कहा चलिए कोई बात नहीं, चलते हैं। आते आते किसी तरीके से गांव में पहुंचे, हम पहुंच गए। यहाँ 1.5 महीना से लगातार कथा चल रही है। गला वाला वैसे खराब हो गया महाराज। परम पूज्य महाराज के श्री चरणों में मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। मुझे लग रहा है कथा का 4th दिवस प्रारंभ है। चौथा दिन ही है ना महाराज, तृतीय दिवस, तृतीय दिवस है। कथा की कोई शैली अभी नहीं उठी, इसीलिए पता नहीं चला हमको। आवाज तो निकल नहीं रही है। क्यों? सारी आवाज साउंड सर्विस वालों के ऊपर होती है, हमारी लोगों की। अगर ये चाहे तो अच्छा है, ये ना चाहे ना महाराज तो कुछ अच्छा नहीं होता। अभी हम लौट रहे थे, हमने सोचा भगवान से मिलते चलते हैं। कल पुनः ही इसी रास्ते से दोपहर के बेला में कथा प्रारंभ होगी। कल कलश यात्रा है। कहाँ की? राजगढ़ में। हमने सुना महाराज जी से मिलते चलते हैं महाराज। महाराज के मुखार बिंद से जो कथा चल रहा है ना महाराज, लिखा गया है सच्चिदानंद रूप
प्रथम श्लोक भागवत का क्या है महाराज, हमको तो नॉलेज नहीं है, हमको पता नहीं है, लेकिन लोग के मुखारविंद से हम सुनते हैं महाराज, यही श्लोक है ना महाराज। लेकिन हमने सुना कि परम पूज्य महाराज जी कथा कह रहे हैं, तो एक छोटा सा भजन हमारी तरफ से, उसके बाद मैं पुनः अपने धाम की तरफ प्रस्थान करूंगा महाराज। लेट बहुत हो चुका है, विलंब बहुत हो चुका है महाराज। हम एक छोटे मोटे कथावाचक हैं, बड़े तो नहीं हैं। क्यों कि संत मिलन को जाइए तज माया अभिमान। संतों से मिलने के लिए जब जाइए ना महाराज, तो छोटा मान करके ही जाना चाहिए, है ना परम पूज्य महाराज जी के। बीटा ना है भैया, बीटा या ऊजा को अच्छा दियो यार। तो जनरेटर चला दो भैया, लाइट पर किए रेखा। बोल दो माँ के बिहारी लाल की जय हो, बोल दो बाल गोविंद भगवान की जय हो। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवली किशोर, जय गोपी चित जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। बताते होंगे गौकर्ण चरित्र का वर्णन किया हमारी नाथ ने, किया ना। ध्रुव चरित्र का वर्णन किया, प्रहलाद चरित्र का वर्णन किया, और भगवान भूतनाथ विवाह का वर्णन किया नाथ ने। आज इसी प्रकार